आज का आज का विषय है भक्ति, क्यों और कैसे। महाराज जी सर्वशक्तिमान परमात्मा के दी हुई मनमानी बुद्धि से कुछ विचार मन में आए हैं जो प्रभु के सामने, संगत के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। प्रभु सहायता करे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। जीव मानुष देह लेकर शारीरिक यात्रा पूरी करने आया है। जीव मानुष देह लेकर शारीरिक यात्रा पूरी करने आया है। हम सब इस संसार में जन्म लेकर अपने आप को इस शारीरिक यात्रा को पूरा करने के लिए आए हैं। कर्म इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों व बुद्धि के अनुसार हम अपने अपने कर्म करके अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब इसी में देखते हैं, इसी को पूरा करते हैं। और हम सारे काम अपनी बुद्धि के अनुसार छोटे बड़े करने की कोशिश करते हैं। जो कार्य अपने कर्मों से नहीं होते हैं तो हम फिर भगवान की भक्ति करके उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे ये, हमारे शरीर से, हमारे मन बुद्धि से ये काम नहीं हो रहे हैं। प्रभु आप हमको शक्ति दो, हमारे ये काम पूरे करो। लेकिन ये शरीर तो यंत्र मात्र है, इसके सारे काम हमें मर्यादा अनुसार करने। महाराज जी हमें समझाते हैं कि ये शरीर तो यंत्र मात्र मिला है हमें। ये अगर हम इसको ज्यादा वासनाओं भोगों में और फंसाएंगे तो ये हमें आवागमन के चक्कर में डाल देगा। जो हम यहाँ पे भगवान ने हमें भेजा है असली काम करने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए, उस प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करने के लिए हम इस जीवन में आए हैं। हम हमेशा से काम करते हुए सुख भोगने की चाह में हमेशा बेचैन रहते, कभी भी हमें शांति नहीं मिलती है। हम चाहते हैं ये काम कर ले तो हमें सुख मिल जाए, ये काम अच्छा पूरी कर ले तो सुख मिल जाए, लेकिन हम क्या होता है, हम भ्रम में फंस जाते हैं, इस माया जाल के चक्कर में फंस जाते हैं और अशांति लिए हुए घूमते रहते हैं। तो महाराज जी और भक्ति के इस जानने के लिए, भक्ति करने के लिए कभी कभी हम सदग्रंथ भी पढ़ते हैं, कोई अच्छी पुस्तक भी पढ़ते हैं, महाराज जी की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, तो हमें उससे कुछ शिक्षा मिली और हमें ये समझाया महाराज जी ने कि हमें शरीर क्यों मिला है। शरीर इसलिए मिला है क्योंकि सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना है, इसलिए हमें ये शरीर मिला है। तो इस संसार में आकर हम मोह माया में और विकारों में, इच्छाओं में फंस गए हैं। उसको दूर करने के लिए, मन की शांति पाने के लिए हमें ये शरीर मिला है। और प्रभु ने भी हमें, महाराज जी ने भी हमें समझाया है कि महाकर्म हमारा ये प्रभु उपासना, हमने ये करना है जिंदगी में। इस संसार में जो भक्ति है, जो प्रभु पाने की इच्छा भी है, वो हम अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार से ही करते रहते हैं। भगवान हमें समझाते हैं कि भक्ति दो तरह की होती है, एक सकाम है और एक निष्काम है। जो हम महाराज जी से या भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भक्ति करते हैं तो वो सकाम भक्ति हो जाती है। और उस प्रभु को पाने के लिए, उस प्रभु को जानने के लिए जो भक्ति करते हैं, सच्चे मन से उसमें दृढ़ होते हैं, विश्वास रखते हैं उस पर और अपनी इच्छाओं को उसके समर्पण करते रहते हैं, जो वो भक्ति करते हैं, तो वो निष्काम भक्ति हो जाती है। प्रभु को पाने की भक्ति को, प्रभु को प्रभु से पाने की भक्ति को निष्काम भक्ति कहते हैं। जब तक बुद्धि इस बात को नहीं समझती है तब तक वो भक्ति नहीं करती है। तब हमें समझ आता है कि हमें भक्ति करनी क्यों है। भक्ति इसलिए करनी है, जो हमारे विकार है, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें मन का रोग लगा हुआ है, उसको हमें दूर करना है। उस प्रभु से मिलन के लिए हमें ये शारीरिक यात्रा करनी है, उस प्रभु से मिलने की कोशिश करनी है। तो हम इन इच्छाओं को उस प्रभु में समर्पण करते हुए, क्योंकि इच्छाओं में तो मन भरमता ही रहता है और हमें इससे निजात नहीं मिलती है। तो धर्म ग्रंथ पढ़कर, अध्ययन करके हमें मानुष जन्म में क्या आकर करना है, देह हमें क्यों मिली है,
ये हम समझते हैं, तब हमें लगता है कि भक्ति क्यों करनी है। भक्ति इसलिए करनी है कि उस प्रभु से प्रभु को मांगना है, उससे निष्काम प्रेम करना है, प्रेम से प्रेम करना है। देह के भोग कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं, हम जितना इसको खिला ले पिला ले ये पूर्ण नहीं होते हैं, परंतु इच्छाओं के भ्रम जाल में हम फंस जाते हैं। मगर हम शरीर है ही नहीं, ये कभी हम सोचते ही नहीं, हम हैं जीव। क्योंकि हम पहले ही सेंटेंस में हमने पढ़ा, जीव मानुष देह लेकर शारीरिक यात्रा पूरी करने आया है। हम सिर्फ शरीर का निर्वाह करने आए हैं, तो हम जीव, हमने मरना नहीं है, हमारी देह आगे भी जाएगी, तो हम इसको विकारों में क्यों फंसाते हैं। तो इस सब विकारों से, इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए, उस प्रभु से मिलने के लिए हमें भक्ति करनी है। जीव भाव को समझते हुए, ये समझते हुए कि शारीरिक कर्म जो है हमारे प्रारब्धवश है, ये होते ही रहेंगे, कुछ थोड़ा सा भी मेहनत करके हमारे काम पूरे हो जाएंगे, और भक्ति के लिए हमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम सदैव इच्छाओं में ही भटकते रहते हैं, जबकि बुद्धि विवेक से हमें अज्ञान को, हमारे अपने अज्ञान को दूर करते हुए अपने आप को ईश्वर के परायण करना है। उस प्रभु की भक्ति इसीलिए करनी है कि हम उसके हो जाए, वो हमारी बाजू पकड़ ले, हमारे अवगुणों को सुधारने की कोशिश करे। महाराज जी के ने हमें 5 नियम दिए हैं, जिनको हमने मेहनत करके अपने जीवन में उतारना है। सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य, सत्सिमरन। उन्होंने ये 5 नियम दिए ताकि हम इन नियमों के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं और अपनी गलतियों को सुधारते चलें। बुद्धि विवेक से अपनी इच्छाओं को व अपनी गलतियों को सुधारते चलें। हर वक्त उस ईश्वर की याद बनी रहे। महाराज जी की आज्ञा अनुसार पर की सेवा, सुबह शाम सच्चे मन से मालिक की याद, उनके दिए हुए नियमों को हम अपने जीवन में उतारने का यत्न प्रयत्न सच्चे मन से करें। उस प्रभु जी की सच्चे अर्थों में भक्ति करना व निष्काम सेवा में लगना हमें सिखाता है। उस प्रभु के साथ जुड़ने का यही है। भक्ति करके उन्होंने हमें नाम रूपी सिमरन दिया है, अपना महामंत्र दिया है कि ताकि हम 24 घंटे उसका सिमरन करते रहें, उनकी याद हमारे हृदय में बनी रहे, हम कभी भी ना भूलें। कहते हैं ना कि हाथ पैर नित कर्म में, मन में साचा राम। भगवान जी की कृपा बनी रहे, हम कोशिश करते रहे, काम तो जो हमसे होने हैं प्रभु हमसे करा लेंगे, उनको हम करते हुए भी हमारा जो मन है, जो हृदय से उस प्रभु की याद सच्चे मन से करते रहे। उस प्रभु को याद करने से हमारे जो बिगड़ा हुआ मन है, जो हमारे बने हुए पुराने संस्कार हैं, जो हमें दुख रोग में फंसा रहे हैं, वो जन्मों जन्मों की मैल है, वो नाम सिमरन से हट जाएगी। महाराज जी हमें समझाते हैं आगे कि प्रभु से प्रभु को मांगना, अपनी इच्छाओं को गुरु के चरणों में छोड़ते जाना है। महाराज जी कहते हैं, हमें समझाते हैं, दोहे में भी समझाते हैं, उनकी वाणी में, वचनों में बार बार पढ़ने से, अध्ययन मनन चिंतन करने से हमें यही बात समझ में आती है, उस प्रभु से जुड़े रहना है। सत संपत के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा 2 घड़ी उठ चलना प्रभात। सत संपत के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा 2 घड़ी उठ चलना प्रभात। महाराज जी बार बार हमें यही समझाते हैं कि कर्मों को निष्काम होकर उनके चरणों में देते जाओ और उनसे उनकी भक्ति मांगते रहो। ये इच्छाओं का जाल हमें आवागमन के बंधन में डाल देगा, जबकि निष्काम भक्ति हमें उस प्रभु तक ले जाएगी। सो हमें निष्काम होके सच्चे मन से पर की सेवा, क्योंकि ये जो मानुष जन्म है हमें मिला इसीलिए कि हम होम होने को आए हैं। प्रकृति के 5 गुणों के साथ हमें वैसे ही मिट्टी में मिट्टी होना है, हो जाना है, तो हम क्यों ना जीवन के रहते रहते उस प्रभु से संबंध बना लें।
उस प्रभु की भक्ति में हमारा मन लग जाए तो हमारे सारे बंधन, जो आवागमन का चक्कर है, इच्छाओं का बोझ है, ये सब दूर हो जाएगा। इनमें से अगर हम कोई एक नियम पर, अगर हमारा जिन्हें जो हमें 5 नियम दिए हैं, सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य, सत्सिमरन, इनमें से अगर एक नियम पर भी दृढ़ होकर हम पक्के होकर चलते हैं तो महाराज जी कहते हैं बाकी के नियम भी, बाकी की अच्छी जो बातें हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो स्वयं अपने आप आने लगते हैं और हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो कटने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे मन से जो प्रेम है वो बहुत पुरुषार्थ करके होता है, क्योंकि मन बार बार विषय विकारों में जाता है। तो उस मन को दूर करने, उन विकारों को दूर करने के लिए हमें बहुत अच्छे मन से प्रयत्न करना होगा, तभी हम उस प्रभु की तरफ बढ़ पाएंगे। महाराज जी ने हमें और भी समझाया है कि सच्चे मन से, प्रेम से उनका एक बार भी महामंत्र पढ़ा व्यर्थ नहीं जाता है। हमें भक्ति मार्ग पर वो ले जाने के लिए अक्सर होता है। हमें इतने महान संत मिले हैं, गुणी पुरुष मिले हैं, उनकी वाणी है, उनका लिटरेचर है, उनके वचन है, जो कि हमें आत्मसात करने के लिए बहुत है। लेकिन बस हमारी कमी है कि हम उनका निध्यासन, मनन सही से नहीं कर पाते। तो हमें उनको बार बार उनके धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन्हीं के अनुसार जीवन को मर्यादा में रखकर जीना है। बुद्धि विवेक से अपनी इच्छाओं को, अपनी गलतियों को सुधारना है। हर वक्त उस ईश्वर की याद बनी रहे, महाराज जी की आज्ञा अनुसार पर की सेवा और परमार्थ के काम रुच के करना, और अपने आप को निमाना समझकर, अपने आप को कमतर समझकर दूसरे को मान वडियाई देना, अपने लिए मान वडियाई, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी। हमें बार बार गुरु समझाते हैं पर की सेवा, निष्काम भक्ति। तो उनके बताए रास्ते पर चल के हमें यही सीखना है कि हमें कैसे उस प्रभु को पाना है। ईश्वर यंत्र मात्र है और इसके सारे काम मर्यादा अनुसार होने हैं, नहीं तो हम भोगों में फंस जाएंगे, आवागमन में हम भटकते रहेंगे। तो 2 घड़ी कैसे करनी है उस प्रभु की याद? 2 घड़ी सुबह शाम, सारा दिन तो मन लगाए ही रखना है, कोशिश करके उस प्रभु नाम में, चिंतन में लगाना है, लेकिन विशेषतर सुबह शाम 2 समय उस प्रभु की याद में बैठना है, नियम अनुसार उस प्रभु की भक्ति करनी है, ताकि हम आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, उस प्रभु के बताए मार्ग पर चलकर हम प्रेम से आगे बढ़ सके। हम प्रभु से विनती करते हैं कि हमें सतबुद्धि दे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भक्ति कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।